कहानी का शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोग गाड़ी लेके रेगिस्तान की ओर जा रहा है। वो लोग गाड़ी से अपना सामान को नीचे उतार रहा है और एक आदमी पत्थर हटा के पत्थर से नीचे कुछ खोज रहा है और एक बड़ा पत्थर के नीचे उसे एक गड्ढा दिखाई देता है। तभी वो दूसरे आदमी को बुलाने लगते हैं। वो लोग आके अपना सामान को निकालते हैं और उससे एक पाइप की मदद से गैस को छोड़ने लगता है। तभी अचानक उस गड्ढे से एक मकड़ी निकल के उस आदमी को काट लेता है। उस मकड़ी का काटने के कारण वो आदमी बहुत तड़पता है और उस गड्ढे में से धीरे धीरे और भी मकड़ी निकलने लगता है। तभी वो लोग डब्बे की मदद से उस मकड़ी को पकड़ने लगता है और जो आदमी तड़पता हुआ नजर आता है, एक आदमी बड़ा सा तलवार लेकर उसके पास जाता है और उसे हमेशा के लिए मुक्ति दे देता है। तभी हमें कहानी में कालिम को दिखाया जाता है जो कि रीसेलिंग का काम करते हैं। वो एक दुकान में जाके कुछ ज्वेलरी का सामान को देखने लगता है और उस ज्वेलरी को देखने के बाद कालिम को ज़रा सा भी खास पसंद नहीं लगता है। तभी वो आली को कुछ नया यूनिक सामान को दिखाने बोलता है। आली जो कि इस दुकान का मालिक है, वो तो पहले कालिम को दिखाने से मना कर देती है और उसके बाद कालिम ने आली को रिक्वेस्ट करने के बाद आली मान जाता है और कालिम को अपना स्टोर रूम दिखाने के लिए ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे जानवर को रखा गया है। ये सब जानवर को आली बढ़िया दाम से बेचता है। तभी कालिम का नज़र उस मकड़ी पे जाता है। उस मकड़ी को वो अपने साथ घर में ले जाना चाहता है, लेकिन आली बताते हैं तुम इसका क्या करोगे। कालिम ने बताया है कि मैं भी घर में एक चिड़ियाघर खोलने का सोच रहा हूँ, लेकिन तभी आली ने बताया है कि इसका तुमको 100 यूरो देना पड़ेगा। उसके बाद कालिम ने 100 यूरो देके उस मकड़ी को वो घर में ले आता है। उसके बाद मैटिस को दिखाया जाता है जो कि लोकल एरिया से साइकिल चोरी करता है। कालिम उसे लोकल एरिया से साइकिल चोरी करने के लिए मना करता है, लेकिन मैटिस ने बताया कि मैंने साइकिल तो लोगों से उधार करके ले आता हूँ, लेकिन लोगों ने ले जाने के लिए भूल ही जाता है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और कालिम अपना मोबाइल का टॉर्च चला के मैटिस का साइकिल हटा के वो अपने स्टोर रूम में जाने लगता है। मैटिस जो कि कालिम के साथ इस स्टोर रूम का भी ख्याल रखता है। इस स्टोर रूम में जो कि जूतों से भरा है, वो दोनों जूते का रीसेलिंग करता है। कालिम अपना जूते का हिसाब लेके वो अपने रूम पे चली जाती है। वो अपने रूम पे आने के बाद उस मकड़ी को बाहर निकालते हैं और एक जूते का बक्स लेके उस बक्स में पहले टिश्यू पेपर डाल के अच्छे से उस बक्से का गैप को बंद कर देता है। फिर उसके बाद उस डब्बे में से उस मकड़ी को निकाल के उसमें रखता है। तभी कालिम मैनन के पास जाता है जो कि कालिम का बहन है। कालिम मैनन को बताती है कि तुमने लाइट क्यों ऑफ कर दी, क्योंकि लाइट ऑफ करने से वो जानवर मर सकते हैं। तो उसका बहन मैनन ने बताया कि तुम्हारे बिजली के कारण बिल ज़्यादा आता है और ऊपर से इस घर का खर्चा। कालिम ने बताया कि मैं कुछ जूते बेचने वाला हूँ, उसमें से कुछ पैसा हो जाएगा तो हम इससे खर्चा चला लेंगे। तभी कालिम एक बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाता है और उधर हम तामानी को देखते हैं जो कि कालिम को बताया कि भाई तुमने मेरे जूते कब देगा। कालिम ने बताया तुम्हारे जूते तो तैयार है, लेकिन मैंने तुमको साफ सुथरा बॉक्स में देना चाहता हूँ, जो कि फिलहाल अभी मेरे पास जूते का बॉक्स अवेलेबल नहीं है। तभी तमानी ने उसका फटा हुआ जूता दिखाकर बोलता है, देख भाई इस जूते का हालत है, मुझे जल्दी चाहिए। तमानी ने बोलता है तुम जूते कब देगा मेरे को। कालिम ने बताया ठीक है दोस्त, मैं कल तुम्हें दे दूंगा। तभी वो क्लाडिया का बर्थडे पार्टी में जाता है और क्लाडिया से मिलता है। उस बर्थडे पार्टी में वो सारे दोस्त मिलके बहुत ही इंजॉय करता है। जब कालिम बर्थडे पार्टी ख़त्म करके घर में आता है तो वो पहले उस बॉक्स को चेक करने लगता है, जो कि उस बॉक्स में वो मकड़ी गायब था।
उस बॉक्स में एक उसको छेद दिखाई देता है। तभी वो सोचता है कि शायद इस बॉक्स की छेद से ही वो मकड़ी कहीं निकल गया है। तभी वो अपने घर के कोने कोने में उस मकड़ी को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक फोटो फ्रेम में वो मकड़ी का जाली नजर आता है, जो कि बिल्कुल अंडे की तरफ था। उसे वो लेकर एक जूते की बॉक्स के अंदर उसे सेफली रख देता है और वो सो जाता है। और पास के कमरे से ड्रिल का मशीन का आवाज आने के कारण कालिम का नींद खराब हो जाती है। तभी वो जाके देखता है कि मैनन ने अपने दोस्तों के साथ घर की साफ सफाई का काम कर रहा है। तभी कालिम वो जूता लेके सामानी के पास जाता है वो जूता देने के लिए। और एक आदमी आके कालिम को बोलता है, तू अपना धंधा खोल के रखा है, चुप चुप के चौरस गांजा बेचता है। ये बात सुन के कालिम थोड़ा गुस्सा हो जाता है और तमानी बताती है, तू यहाँ से जाएगा या मार खाएगा। तभी तमानी वो जूता लेके अपने रूम पे आ जाता है। तमानी ने जैसे ही जूते को पहनने लगता है तभी उसे कुछ चुभने लगता है। फिर वो जूते को अच्छे से देखता है और उस जूते के अंदर से वो मकड़ी निकल के तमानी को काट लेता है। तमानी को काटने के बाद तमानी का हालत बहुत ही खराब हो जाती है। ये देख के तमानी का कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। पास की कमरे से एक दादाजी बाहर निकल के आके मेनन के दोस्तों को बोलने लगता है कि तुमने तमानी को देखा है, शायद वो कुत्ता घर के अंदर अटका पड़ा है, बहुत टाइम से भौंकी जा रहा है। तभी वो लोग तमानी के घर के पास जाता है। बहुत देर से घर को नॉक करने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खोलता है तभी वो लोग दरवाज़ा को तोड़ने का फैसला लेते हैं। और दरवाज़ा को तोड़ने के बाद जब वो लोग अंदर घुसता है तभी देखता है तामानी का लाश पड़ा हुआ है। तभी पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पे पुलिस आता है और छानबीन करने के बाद अमानी को लाश को उठा के ले जाता है। जब मैनन के दोस्त बाथरूम में जाता है तभी वो देखता है बहुत सारे मकड़ी उस बाथरूम से निकलते हैं। तभी वो लोग उस कमरे को टेप्स की मदद से उस कमरे को सील कर देती और सारे दोस्त मिलके कालिम को पूछने लगता है कि ये तुमको कहाँ से मिला। कालिम ने बताया, मैंने तो सिर्फ एक ही लाया था, वो बहुत ही छोटा और बहुत ही खूबसूरत था और वो मकड़ी इधर कोकिन भी बनाया। तभी वो मेनन के दोस्त कालिम को बोलते हैं वो कोकिन किधर है। जब वो बक्सा खोलता है तो उस बक्स के अंदर से बहुत सारे मकड़ी नज़र पड़ता है। तभी वो लोग बहुत ही डर जाता है और उस बक्से को टेप की मदद से अच्छी तरह सील कर देती है। और वो लोग उसी कमरे में बैठ के सोचने लगते हैं कि इस कमरे से वो लोग बाहर कैसे निकले। तभी वो लोग दरवाज़ा खोल के देखता है तामानी का कुत्ता को भी उस मकड़ी ने मार डाला। वो लोग उस घर से निकलने ही वाला था तभी वो पार्किंग वाला आदमी आके कलम को बोलता है, तूने वो ड्रग्स कहाँ छुपा के रखा है, वो मुझे दे दे। तभी वो कालिम के साथ जबरदस्ती करता है और वो लोग उस कोकिन वाले बक्से को दिखाकर बोलता है इसमें ही छुपा है। जैसे ही वो खोलता है तभी पूरे सारे मकड़ी को उस पे अटैक कर देती है। तभी वो लोग उस घर से बाहर निकल के दरवाजा को बंद कर देती है और बाहर निकल के ही वो लोग देखते हैं हर जगह पे मकड़ी का जाली बना हुआ है, इसमें से भाग पाना नामुमकिन है। तभी वो लोग धीरे धीरे बेसमेंट की ओर जाने लगता है जहाँ पे बहुत सारी मकड़ी रहता है। वो लोग एक एक करके किसी तरह बेसमेंट और बढ़ने लगता है।